यूपी की राजनीति में इन दिनों चर्चा के विषय बन गए हैं अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल। जी हां, वही आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। लगातार वो जिस तरीके से खुलकर योगी सरकार के अफसरों पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या 2027 से पहले ऐसा लगता है कि क्या एनडीए गठबंधन से अलग राहें बनाने का प्रयास कर रहा है अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। सवाल ये कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से जो पल्लवी पटेल जो विधायक हैं, उनके एक आरोप के बाद मानो उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया सियासत का सिक्का चलना शुरू हो चुका है। सवाल ये कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो भर्ती की प्रक्रिया है उसे सही ढंग से नहीं किया गया और उसमें कहीं न कहीं धांधली हुई है, ये आरोप लगाई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सिराथू से जो विधायक हैं, आपको बता दें कि पल्लवी पटेल से जब मीडिया के कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो मुझ पर आरोप लगा रहा है वह शायद मलाई मार के आया है। संघर्षों के दम पर आज वह केंद्रीय मंत्री नहीं बना है। शायद संघर्षों के दम पर केंद्रीय मंत्री बनता तो उसको जिस तरीके से वाकई में तस्वीरें साफ हो पाती। फिलहाल जिस तरीके से देखें, उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों आशीष पटेल खुद यूपीएसटीएफ टास्क फोर्स जो होती है उस पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल एक, जिस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पल्लवी पटेल हैं, क्या वह बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? ये कहना है आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के राज्य मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के और कुछ एसटीएफ के नेताओं के संपर्क में है, जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वहीं पल्लवी पटेल ने इन आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के साथ मैं खुश हूँ। क्या अखिलेश को मनाने में एक बार फिर पल्लवी पटेल जुट गई हैं या फिर बीजेपी में जाने की बड़ी तैयारी की जा रही है, या फिर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की जगह पल्लवी पटेल को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि पटेल समाज के एक बड़े नेता मानी जाती हैं पल्लवी पटेल और उनकी मां। लेकिन अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से ये कह लें कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल फिलहाल योगी सरकार के केंद्रीय जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हैं। सवाल है कि आशीष पटेल के इन आरोपों पर अभी तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने पलटवार नहीं किया है या कहें कोई भी जवाब नहीं दिया है। इससे यह प्रतीत होता है क्या बीजेपी के बड़े नेता क्यों इस सवालों के जवाब पर चुप बैठे हैं। आरोप है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में या कहें जिन जिन जनपदों में है, उनमें जो भर्ती की गई उसमें जो नियम है, कानून है, उसको ताक पे रखकर की गई है। ये कहना है जिस तरीके से कथित तौर पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं पल्लवी पटेल का कहना है। लेकिन आशीष पटेल ने इन आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलितों का मैंने काम किया, ये मेरी गलती थी, लेकिन ये मैं गलती दोहराता रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है उससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं या कहें कोई मुझे बर्खास्त नहीं कर सकता है। अगर बर्खास्त कोई कर सकता है तो केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उत्तर प्रदेश के राजनीति में योगी आदित्यनाथ को जो दायित्व है या कहें जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने इस तरीके की बातें कर आशीष पटेल योगी सरकार को क्या टेंशन देने वाले हैं, या योगी सरकार या कहें एनडीए से अपना गठबंधन क्या तोड़ने का प्लान बना रही है जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। तमाम सवालों के जवाब में इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति पल्लवी पटेल से लेकर आशीष पटेल और आशीष पटेल से लेकर उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग और यूपीएसटीएफ निशाने पर है। फिलहाल यूपीएसटीएफ पे आरोप लगाते हुए आशीष पटेल ने कहा यूपीएसटीएफ अब तक टांग पे गोली मारती है लेकिन मेरे सीने पर मारे। हमारे साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास जो जिस तरीके से उनके पास अधिकारी हैं तो हमारे पास जनतंत्र है। तो सवाल ये कि ये सब बातें कहने के लिए क्या योगी सरकार की अनुमति मिली है, या आने वाले दिनों में आशीष पटेल पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद आशीष पटेल इस पूरे प्रकरण में शांतिपूर्वक बना सकते हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं के सामने इस बड़े संदेश के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति में आशीष पटेल इन दिनों चर्चा में